तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाल्को का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसे बोलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो उसका आज हम लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये कंपनी कहाँ पर उतरती है और हमें कहाँ तक का टारगेट हमें इससे उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फर्स्ट तो फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इसके हम लोग की पॉइंट पढ़ते हैं। की पॉइंट की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये जो है आपको लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम एंड बॉक्साइट नाल्को इज नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये मतलब पब्लिक पीएसयू के अंडरटेकिंग कंपनी है, जो गवर्नमेंट के अंदर ये कंपनी है और जो बहुत ही सस्ते दामों में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम एंड बॉक्साइट इन इंडिया, जो कि बहुत ही सस्ते दाम पर एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट प्रोड्यूस करती है इंडिया में। जो इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ये जो है बहुत ही सस्ते दामों में एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट प्रोड्यूस करती है इंडिया में। और जैसा कि आपको मालूम है फ्रेंड्स कि अभी आजकल गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयू सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वो बहुत ही अच्छे रफ्तार से भाग रही है, तो आपको इसमें भी ये रफ्तार देखने को मिल सकता है। तो हम लोग चलते हैं, अगर इसके हम लोग करंट प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो आपको देखिए दिखता है कि बहुत ही सस्ते बुक वैल्यू इसका 58 रुपीज़ है और करंट मार्केट प्राइस 79 रुपीज़ है। तो ऑलमोस्ट बहुत ही सस्ता कंपनी है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है ये कंपनी। और अगर हम इसके डेप्थ टू रिजर्व की कंपेयर करें तो इसके पास कर्ज जो है 46 करोड़ का है, जबकि रिजर्व इसके पास 9761 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग चलते हैं, अब हम लोग इसके एनुअल इसमें चलते हैं। तो एनुअल में आप देखिएगा फ्रेंड्स कि मार्च 2019 में इसका जो सेल हुआ था बहुत ज़्यादा हुआ था, 11,499, बट वो घट कर 2020 में 8,472 करोड़ का हो गया। और अभी मार्च 2021 के क्वार्टर में, मीन्स एनुअल क्वार्टर में, इसका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुआ। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में 2,893 करोड़ का था, जो कि घटकर बहुत ही कम 487 करोड़ हो गया था मार्च 2020 में। और देखिए फिर से कम बैक किया है मार्च 2021 में 1,783, जो कि बहुत ही अच्छा बात है कि कंपनी एक साल थोड़ा इसका परफॉर्मेंस खराब रहा, उसके बाद फिर से कम बैक किया, वो भी बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तो अगर इसको हम लोग क्वार्टर में देखते हैं तो क्वार्टर में आपको देखिएगा कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। अगर क्वार्टर में आप 4 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो देखिए सेल इसका कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है। कहाँ जून 2020 क्वार्टर में 1,381 करोड़ का सेल हुआ था, जो अब मार्च 2021 में बढ़कर 2,821 करोड़ हो गया, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर इसके सेल में इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर दर क्वार्टर तो देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर भी आपको इसमें कहा जून 2020 में 129 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब 2021 में 944 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग इसके बैलेंस शीट पर एक नज़र देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो इसके रिजर्व की बात अगर करते हैं हम लोग तो रिजर्व कंपनी का देखते हैं तो रिजर्व थोड़ा सा घटा है, बट रिजर्व कंपनी ने कम किया, बट मार्च 2020 के कंपैरिजन में मार्च 21 में इसने ऑलमोस्ट 710 करोड़ का इंक्रीमेंट किया है अपने रिजर्व में। और बोरोइंग इसने अपना अगर मार्च 2019 से कंपेयर करें तो उसने उसको कम किया है, 46 करोड़ का ओनली इसके पास बोरोइंग है, जबकि रिजर्व इसके पास 9,761 करोड़ का है। और अगर हम लोग इसके इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एफआई फॉरेन इन्वेस्टर जहां इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फॉरेन इन्वेस्टर जब भी किसी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। देखिए दिसंबर 2020 में देखिए अगर सितंबर 2020 में देखते हैं तो 7.16, जिसे बढ़ाकर एफआई ने दिसंबर 2020 में 7.22 कर दिया। और इस मार्च 2021 के क्वार्टर में इसने अपने होल्डिंग को बढ़ाकर 8.38% कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग
अभी इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर फ्रेंड्स आप देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दिखता है कि कंपनी ने, इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट लिया है। एक बार लिया है यहाँ पर, फिर इसने दूसरी बार फिर इसी पॉइंट को सपोर्ट लिया है, इसी पॉइंट को सपोर्ट नहीं सॉरी, इसने इसको रेसिस्टेंस फेस किया है दूसरी बार भी, और फिर इसने तीसरी बार कभी 2017 में मंथली चार्ट पर भी हम लोग देख रहे हैं इसको, तो 2017 में भी इसने एक बार रेसिस्टेंस फेस किया, और अब फिर से ये अभी उसी पॉइंट पर, उसी ट्रेंड लाइन के पास अभी आकर खड़ा है। बट अभी और उस पहले के कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, अगर आप देखिएगा इस टाइम देखिएगा इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस फिर दूसरी बार जब ट्रेंड लाइन के पास गए देखिएगा यहाँ पर भी वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, और जब ये तीसरी बार भी आया ट्रेंड लाइन के पास तो देखिए वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा है, और अब देखिए वॉल्यूम फ्रेंड्स, वॉल्यूम कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये वॉल्यूम कितनी शार्पली, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आपको देखने मिल रहा है। फंडामेंटल आप मैंने दिखाया ही, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, और देखिए अभी वॉल्यूम के साथ ये इस ट्रेंड लाइन के पास आकर खड़ा है। और इसका अगर हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट भी देखिए आप, इसने इसी प्राइस को सपोर्ट लिया था, इस प्राइस से ऑलमोस्ट 2008 से ये इस प्राइस को होल्ड किया है, और अब तक इस प्राइस को होल्ड करके फिर देखिए अभी इसी प्राइस से इसने बाउंस बैक लिया है और आगे मूव किया है। और दूसरा चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन से एक बार, दो बार, तीन बार, जितना ज़्यादा बार वो आता है वो ट्रेंड लाइन उतना ही वीक हो जाता है, और उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम भी देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका कि ब्रेकआउट हो जाए। और अगर हम इसको, ये मंथली चार्ट हम लोग डिस्कस कर लिया, अब हम लोग इसको वीकली चार्ट डिस्कस करते हैं। तो वीकली चार्ट में भी आपको, वीकली चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो आपको वीकली चार्ट में भी एक पैटर्न आपको दिखेगा, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। वीकली चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न मुझे बनता हुआ इसमें दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर, जो भी आप बोल सकते हैं। अगर मैं हेड एंड शोल्डर भी इसमें बना के दिखाता हूँ आपको, अगर ये पैटर्न आपको दिख सकता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और अभी जस्ट ब्रेकआउट के लेवल पे अगर ये ब्रेकआउट करता है 80-81 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको वीकली चार्ट पे दिख रहा है। और अगर हम इसको डेली चार्ट पे जाते हैं तो डेली चार्ट में भी मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर चार्ट, हर मंथली, वीकली, डेली, हर चार्ट पे कुछ ना कुछ एक पैटर्न दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, ये कप फॉर्म कर रहा है, कप फॉर्म कर चुका है, और अब ये हैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट करने के प्रोसेस में है। देखिए हैंडल भी इसका, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये हैंडल भी बनता हुआ दिखेगा। तो अगर ये कंपनी, ये शेयर अगर इस प्राइस को 82.5 के ऊपर क्लोजिंग देता है, या 82.5 के ऊपर जाता है, तो ये आपको आराम से टारगेट, काफ़ी अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका टारगेट की बात करें तो टारगेट जो मुझे दिख रहा है यहाँ से, अगर टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो टारगेट मुझे ऑलमोस्ट 50 रुपीज़, मीन्स 80 + 50 130 रुपीज़ का टारगेट मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट देखना है तो फर्स्ट टारगेट मेरा निकल के आता है, इसके पास आपका निकल के आता है 95 का टारगेट निकलता है फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपको 130 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इसको ले होल्ड कर सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट बात है, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो इसमें हम लोग अभी भी एंट्री कर सकते हैं। बट सेफ ये होगा फ्रेंड्स कि आप पहले ब्रेकआउट होने दें, ब्रेकआउट होने के बाद इसमें एंट्री करें। और अगर आप एंट्री करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 64-65 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पर। तो अगर इसके नीचे जाता है तो आप अपना से एग्जिट कर लें, और इसको ब्रेक करता है तो आप अपना पोजीशन बनाएं, और 82 से 94 का टारगेट फर्स्ट टारगेट, और फिर 94 से आप 130 रुपीज़ के टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बट ये फ्रेंड्स मेरा जो एनालिसिस है ये सिर्फ मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप जो अपने हार्ड मनी को इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या पॉइंट हमें देखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट
पर हमें गौर करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे वेस्ट नहीं करें और अच्छे कंपनी में उसको इन्वेस्ट करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहूँगा। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में चाहिए, अगर आप किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उस पार्टिकुलर स्टॉक के लिए भी, अगर वो अच्छा होगा तो मैं उसको कमेंट ज़रूर, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा कि वो कंपनी मेरे हिसाब से फंडामेंटल एंड टेक्निकल अच्छा नहीं है, दिख रहा है। अगर वो अच्छा होगा तो मैं आपको उस यूट्यूब वीडियो में बनाकर ज़रूर रिप्रेजेंट करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।